हेलो एवरीवन। जय हिंद जय भारत। और आज का ये वीडियो कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 तथा ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो वास्तविकता में व्याकरण की परिभाषाओं और अंतरों से परेशान हैं। हर एग्ज़ाम में उनके चाहे 8वीं का हो, 9वीं का हो, 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर अदर हो, तो उनके एग्ज़ाम में जो है वो 20 से 25 नंबर का व्याकरण तथा साहित्य के प्रश्न थ्योरिकल पूछे जाते हैं। तो बड़ी आसान सी भाषा में हम उन लोगों के लिए सभी परिभाषाएं लेकर के आए हैं। तो अगर आप ये पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं या फिर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 8 में, 9 में, 10 में या 11वीं कक्षाओं में पढ़ता है, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसमें आपको पूरा हिंदी व्याकरण की जो संपूर्ण परिभाषाएं हैं, साथ ही साथ में साहित्य से संबंधित रीतिकाल की विशेषताएं, भक्ति काल की विशेषताएं, रहस्यवाद की विशेषताएं, इन सब में अंतर, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। और ये पीडीएफ जो रहेगी मात्र 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए ये मात्र 50 रुपये की पीडीएफ रहेगी। ठीक है, ज़्यादा हम किसी भी पीडीएफ पे चार्ज नहीं करते हैं। ये पीडीएफ 50 रुपये की रहेगी। अब इस पीडीएफ में है क्या क्या, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, इस पीडीएफ में आपको यहाँ पर वर्णमाला की परिभाषा दिख रही होगी। ठीक है, सारा कंटेंट मिलने वाला है। इसके बाद स्वर संधि की परिभाषा, अव्ययी भाव समास की परिभाषा, इसी क्रम में हम चलेंगे तो स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन संधि, क्रमधारय समास, और व्यंजन किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं। टोटल आपको इसमें पूरी की पूरी परिभाषाएं मिलने वाली हैं। द्विगु समास की परिभाषा, संधि समास में अंतर, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, परिभाषाएं 2 उदाहरण, स्वर तथा व्यंजन में अंतर, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशज, आविकारी शब्द, संकर शब्द, संज्ञा किसे कहते हैं। इसके बाद जितना भी आपका मटेरियल है व्याकरण से संबंधित, साहित्य से संबंधित, ठीक है, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11, 12 की क्लास में जितना भी ये मटेरियल आपको चाहिए है, पूरा का पूरा इस 20 पेज की पीडीएफ में संकलित किया गया है। अब ये जो 20 पेज की पीडीएफ है बेटा, अगर इसकी आप फोटो कराओगे तो ये लगभग 10 आपके पेज लगने वाले हैं, क्योंकि आगे और पीछे दोनों साइड इसमें आपकी फ़ोटो हो जाएगी, फ़ोटोकॉपी हो जाएगी। तो ये 20 पेज की पीडीएफ जो आपको दिख रही है, ये 10 पेज में हो जाएगी। और बहुत अच्छा कंटेंट है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, वचन किसे कहते हैं, आविकारी शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय, कारक किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, ये सभी परिभाषाएं आपको मिल रही हैं। व्याकरण से संबंधित अंतर मिलेंगे, रसों की परिभाषाएं, सभी रसों के उदाहरण, अलंकार की परिभाषाएं, अलंकार के उदाहरण, छंदों की परिभाषाएं तथा उनके उदाहरण, सभी आपको एक साथ मिलने वाले हैं। आप इनकी फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। 8वीं क्लास से लेकर के ये 12वीं क्लास तक आपका साथ देंगी। ठीक है, आपको दोबारा कहीं से खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से इसको संयोजित किया गया है। ठीक है, सोरठा छंद हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मुहावरे, लोकोक्ति में अंतर, बोली और भाषा में अंतर, जितना भी आपका कंटेंट पूछा जाता है सारा का सारा इसमें समाहित किया गया है। काव्य किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, गद्य काव्य में अंतर, खंड काव्य, महाकाव्य में अंतर, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य पद्य में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर। इसके बाद यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, उपन्यास की विशेषताएं, सभी आपको इसमें मिलने वाली हैं। 20 पेज की पीडीएफ में हमने इतना सारा संकलित किया है कि आपको 8वीं से लेकर के 12वीं तक यहाँ हिंदी व्याकरण और साहित्य से संबंधित प्रश्नों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आपके जो भी आस पड़ोस में हैं उनको आप बता करके ये पीडीएफ परचेज करवा सकते हैं। ठीक है, सभी आपको यहाँ पर विशेषताएं मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये कंटेंट है। आप इसको परचेज करने के लिए हमें 70 67 60 62 61 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोन पे करके इस पीडीएफ को मंगा सकते हैं। ठीक है,
और अपनी मार्केट से इसको आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इससे पढ़ना और 5 सालों के लिए आप व्याकरण तथा साहित्य से जो है एकदम फ्री हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कोचिंग पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। बाकी आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो आपका स्कूल में कराया जाएगा। तो चलते हैं, ये थोड़ा सा आप सभी से निवेदन है कि ये उन बच्चों तक वीडियो पहुंचा दीजिए जो कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।